प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम में आप सबको हम जय मसीह की कहते हैं और आप सबका हम यीशु मसीह के नाम में वेलकम करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी ये दुआ है, हमारी ये प्रार्थनाएं हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह में बड़े तंदुरुस्त रहे और प्रभु आपकी सारी मनोकामनाओं को जैसे पिछले दिनों में उसने पूरा किया, आगे भी ऐसे ही परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। हम उन सारे भाई बहनों का भी हम वेलकम करते हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन भी हमारी सर्विस में जुड़े हैं। आप सबको भी हम यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहते हैं। और जल्दी से हम खुदा के कलाम की ओर जाएंगे। एक दो अनाउंसमेंट्स हैं, उनको ध्यान से सुने कि जब आप चर्च में आते हैं, मैंने हमेशा बताया कि आप अपने मास्क को लगा के आएँ, बाहर से ही मास्क को लगा के आएँ, ताकि जो बाहर से भी आने वाले लोग हैं वो अगर आपको देखते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हाँ, कि जो गवर्नमेंट के आदेश हैं उन गवर्नमेंट के निर्देशों को आदेशों को हम पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। और उसके साथ साथ जब मीटिंग खत्म होती है तो मीटिंग खत्म होने के बाद आप ग्रुप बना के यहाँ से न निकलें और ना ही ग्रुप बनाकर बाहर खड़े हों। अगर किसी को कोई खास बात करनी है तो इधर ही अपनी बात निपटा के जाएं, और बाहर जब आप जाते हैं तो इधर से यहाँ खड़े ना हो, क्योंकि हमें सब बातों का ध्यान रखना है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिसके कारण हमारी आराधना में या हमारे संडे सर्विस में समस्या आ सके या विघ्न आ सके। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग खुश हैं? जोर से हालेलुया बोले। और जो आपके पड़ोस में है दाएं बाएं, उनकी ओर देखे और उनको जय मसीह की बोले, जय मसीह की बोले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाएंगे और आज हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे निर्गमन की किताब और उसका 17 अध्याय 8 से लेकर 13 तक हमने पढ़ना है। और आज हम एक बहुत ही खास विषय खुदा के कलाम में से देखेंगे और एक ऐसा विषय, एक ऐसी बातचीत जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में मुझसे किया। जब मैं हालेलुया 40 डे के उपवास में था तो खुदा ने मुझे कुछ बातें अपने वचन से समझाया, बताया कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर अपने फिजिकल लाइफ में, जब अपनी शारीरिक कार्य में जब उनको अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तब परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य हमें मिलती है और परमेश्वर की ओर से अलौकिक शक्तियां परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हमारी सहायता करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि when we pray or when we obey the word of God, we can see unseen powers of God working with us. हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं और हम जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हम परमेश्वर की उन अलौकिक शक्तियों को, जैसे कि स्वर्गदूत है या पवित्र आत्मा की सामर्थ है, वो हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देती है। हालेलुया। एक बात याद रखें, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है, हमारा जो शरीर के जो हमारे काम है, और जब हम अपने शरीर को हालेलुया कार्य में लेके आते हैं तो कुछ काम ऐसे हमारे जीवन में होने शुरू हो जाते हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। अब देखिए, मैं खुदा के कलाम में से एक वचन आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा। मेरे साथ निकालिए एक्सोडस निर्गमन की किताब और उसका 17 अध्याय 8 से कोई भी जन जो है ऊंचे शब्द से, मैं चाहता भाई माइकल ही पढ़े क्योंकि उधर आवाज भी जाएगी। हाँ जी, पढ़िए। तब अमलेकी आकर रपदीप में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमलेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमलेकियों से लड़ने लगा और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था,
तब तक तो इस्राएली प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमलेक प्रबल होते थे। हालेलुया। ध्यान से सुनना, सारी वर्सेस नहीं हम पढ़ेंगे, लेकिन आप मेरी बातों को जो प्रभु के कलाम में से पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई किया है आपको सिखाने के लिए। और आज याद रखे, कोई मनुष्य आपसे बातें नहीं करने जा रहा, जिंदा यहोवा परमेश्वर जो आपका और मेरा सृष्टि करता है, वो अपने वचन से हमसे बातें करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एक समय था जब इस्राएली लोग जो थे वो मिस्र से कनान की ओर जा रहे थे, और मूसा जो कि उनका अगुआ था, जिसको परमेश्वर ने उनके ऊपर ठहराया था। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जब वो हालेलुया रास्ते में थे तो एक जगह ऐसी आई जहां पर अमलेकी देश के लोग, अमलेकी लोग जो थे वो इस्राएलियों से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए। हालेलुया। अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो यहां पर मूसा जो है वो यहोशुआ जो कि उसका सेनापति है, जो उसका असिस्टेंट है, कमांडर है, उससे मूसा कहता है कि यहोशुआ, तू इस्राएल की सेना को लेकर, तू इस्राएल के लोगों को लेकर अमलेकी लोगों से लड़ना है, और मैं यहोवा की लाठी उठाए हुए पहाड़ के ऊपर खड़ा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था, मुझे इस बात को परमेश्वर ने समझने में मदद किया कि मूसा को परमेश्वर की ओर से ये निर्देश मिला था, ये आज्ञा मिली थी कि मूसा, तुझे इस लाठी को, जो लाठी एक अधिकार को दिखाती है, जो लाठी परमेश्वर की ओर से उसको एक हालेलुया सामर्थ के रूप में मूसा को मिली थी, परमेश्वर ने हालेलुया मूसा को बोला था कि इस लाठी को लेकर तुझे पहाड़ के ऊपर खड़े रहना है। आमीन, हालेलुया। और इस लाठी को ऊपर उठा के रखना है। आमीन। और बाइबल बताती है कि मूसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस लाठी को पहाड़ी की चोटी पर उठाकर, ऊंचा उठाकर खड़ा था। और जब तक मूसा उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पहाड़ी की चोटी पर लाठी को ऊपर उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएली जीतते थे। लेकिन जब कभी मूसा के हाथ थक जाते थे, तब क्या होता था, वो लाठी नीचे आ जाती थी, तब अमलेकी लोग जीतना शुरू कर देते थे। हालेलुया, हालेलुया। और इस वचन में से मैंने एक बात बहुत अच्छे से पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखा कि परमेश्वर की आज्ञा मूसा के लिए थी कि तेरे हाथ और लाठी ऊपर रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर इस लड़ाई को ऐसे भी जीत सकता था। परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर अपने शत्रुओं को, हालेलुया, या इस्राएलियों के शत्रुओं को परमेश्वर ऐसे भी खत्म कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने एक निर्देश, एक आज्ञा मूसा को दिया कि मूसा, इस काम के लिए मैंने तुझे, यहोशू को और इस्राएलियों को और हूर को और कालेब को ठहराया है, और तुम सबको अपना अपना काम करना है। जब तुम सब मिलकर अपना अपना काम करोगे, तब मैं तुम्हें इस लड़ाई में विजय दूंगा। आमीन, हालेलुया। और अगर आप इस कहानी को, इस स्टोरी को अच्छे से पढ़े तो बाइबल बताती है कि मूसा परमेश्वर के कहने के अनुसार लाठी ऊपर किए हुए है, और यहोशुआ जो है वो मूसा की आज्ञा के अनुसार सेना के साथ, अमलेकियों के साथ लड़ रहा है। और कालेब और हूर ने जब देखा कि मूसा के हाथ जब तक ऊपर रहते हैं तब तक हम जीतते हैं, और जब हाथ नीचे आ जाते हैं हम हारना शुरू कर देते हैं, तब कालेब ने और हालेलुया हूर ने मूसा के हाथों को पकड़कर थाम लिया और मूसा के हाथ को उठाए रखा। और बाइबल बताती है कि तब तक उठाए रखा जब तक यहोशू ने, हालेलुया, इस्राएली लोगों के साथ मिलकर अमलेकियों का पूरी तरह से सत्यानाश नहीं कर दिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं इस स्टोरी में से आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो परमेश्वर करने के लिए कहता है, अगर विश्वासी लोग, अगर प्रभु के लोग, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो
पुरुष है। जब हम अपना अपना काम सही तरीके से करेंगे, इस दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो परमेश्वर के लोगों के सामने ठहर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया कि जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं, खुदा का कलाम कहता है, अगर आप हालेलुया पहला तीमुथियुस में पढ़े, पहला तीमुथियुस और उसका 2:8 में, वहां पर पौलुस रसूल कहता है कि अपने हाथों को उठाकर बिना रुके, हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। आमीन। ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। परमेश्वर चाहता है कि जो उसके लोग हैं, जो उसके हालेलुया बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, वो जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है वैसा हम करें। अगर किसी ने निकाल लिया तो उसको पढ़ भी दे। पहला तीमुथियुस 2:8 है, पढ़िए। किसी ने निकाल लिया तो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है कि पुरुष, यहाँ पर हम पुरुष शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि पौलुस ने किसी व्यक्तिगत इंसान से बात किया है, लेकिन आप इसको पुरुष और स्त्री या पूरी कलीसिया के रूप में इसको देख सकते हैं शब्द को। तो बाइबल कहती है कि बिना किसी विवाद के परमेश्वर के लोगों को अपने हाथों को ऊपर उठाकर परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई करते रहना चाहिए। हालेलुया। उस स्टोरी से आप सीख सकते हैं कि मूसा के हाथ अगर ऊपर है, हालेलुया, तो इस्राएली जीतेंगे। मेरे प्रियो, मैं खुदा का दास हो के आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है हमेशा आपके और मेरे हाथ जो है वो परमेश्वर की ओर फैले रहने चाहिए। आमीन। हमारे हाथ जो है वो परमेश्वर की ओर, हमारी आंखें जो है वो परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। जब आपके हाथ और जब आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगे रहेंगे तो खुदा के कलाम के अनुसार आप अपने जीवन में ऐसे कार्यों को होते हुए देखेंगे जिनकी कल्पना कभी भी जीवन में आपने किया नहीं है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी फिजिकल बॉडी में, जब अपने शारीरिक बॉडी में, शारीरिक हालेलुया अपनी देह में जब आप पूरा करना शुरू करेंगे, खुदा का वचन विश्वासी लोगों को बहुत से काम करने के लिए बोलता है। आमीन, हालेलुया। खुदा के कलाम के अनुसार परमेश्वर का वचन विश्वासियों को सबसे पहले, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब तू विश्वास करे, जब तू परमेश्वर के वचन को सुने, तुझे तौबा करना है, उसके बाद पानी का बपतिस्मा लेना है, उसके बाद पवित्र आत्मा पाना है, उसके बाद टेढ़ी जाति से बाहर निकलना है। हालेलुया। बुरे लोगों से, बुरी संगति से, बुरे हालेलुया चरित्र वाले लोगों से हमें बाहर निकलना है। और पांचवी बात लिखा है, संतों से शिक्षा पाना है, चर्च में आना है, प्रभु के दासों को अपने घरों में बुलाना है, परमेश्वर के दासों से वचन को सुनना है, और छठवीं बात की प्रार्थना करना है, और सातवीं बात की प्रभु भोज में हमेशा शामिल। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ये शिक्षा है कि प्रभु के लोगों को ये सात जो हालेलुया विश्वासी लाइफ के जो पिलर है, इनको अपने जीवन में पूरा करना है और इनके ऊपर स्टैंड करना है। हालेलुया। तो मैंने निर्गमन की किताब और उसका 17 अध्याय में से आपको बताया, मूसा के लिए परमेश्वर का निर्देश था कि मूसा, अगर तू अपने हाथों को ऊपर की ओर रखेगा, लाठी ऊपर उठा के रखेगा, तो तब तेरी प्रजा के लोग जो हैं वो जीतेंगे। हालेलुया। आज आप सबके लिए भी परमेश्वर की ओर से निर्देश है, अगर इस कलीसिया को आगे बढ़ना है, इस कलीसिया के हर एक भाई बहन के जो हाथ है वो परमेश्वर की उपस्थिति में उठे होने चाहिए। आमीन। आपकी आंखें, हमारी आंखें जो है आओ हमेशा परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं, ये कलीसिया के लिए नहीं, अगर आप अपने परिवार में भी जय देखना चाहते हैं, आमीन, किसमें जय देखना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं आपके परिवार के लोग जो है वो बचाए जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग जो है वो तौबा कर ले, पानी का बपतिस्मा ले ले, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार के लोग जो है वो परमेश्वर के सच्चे बेटे और बेटियां बन जाए, तो आपको भी इस लड़ाई को जीतने के लिए घुटनों के बल आना है, हाथों को उठाना है और परमेश्वर की स्तुति करना है। जब आप अपने हाथों को उठाएंगे, आपके परिवार के खिलाफ, आप
आपके खिलाफ काम करने वाली सारी अंधकार की शक्तियां जो है उनको स्वर्गदूत जो है वो आएंगे, स्वर्गदूतों की सेना आएगी और आपके विरुद्ध में कार्य करने वाली दुष्ट की शक्तियों को वो सेना जो है वो हरा देगी। आमीन। आप जय पाए, आपके परिवार के लोग जो है वो बचाए जाए, आपके परिवार के लोग जो है स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बच्चों, मैं प्रभु का दास होकर आपको बताना चाहता हूं, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को अपनी फिजिकल बॉडी में, अपनी शारीरिक हालेलुया देह में लागू करेंगे, उतना ही ज्यादा स्वर्गीय शक्तियां, आत्मिक शक्तियां आपके इर्द गिर्द, आपके अंदर से होकर, आपके साथ होकर कार्य करना शुरू कर देगी। हालेलुया। यार मेरे हालेलुया प्रभु के बच्चों, मैं खुदा का दास होकर आज सुबह के समय आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। हालेलुया। पहला ग्रंथिया 3:16 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर है? ये जो हमारा शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर इसमें रहना चाहता है, परमेश्वर इसमें वास करना चाहता है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके अपनी देह को, अपने हालेलुया शरीर को परमेश्वर के वचन की अधीनगी में लेके आए। आमीन। हालेलुया। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि एक बार लूका की इंजील में लिखा हुआ है कि एक बार एक स्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह वचन को सुना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं। और एक स्त्री जो है वो यीशु मसीह के पास आती है और जोर से चिल्लाकर कहती है कि धन्य है वह हालेलुया कोख जिसमें तू रहा और धन्य है वह शादियां जिसमें से तूने दूध पिया। यीशु मसीह ने बोला, बहुत अच्छी बात है, मेरी माँ मेरी बहन तो बहुत अच्छी बात करती है, लेकिन सबसे धन्य, सबसे मुबारक वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की निगाह में, परमेश्वर की हालेलुया हजूरी में, जब स्वर्ग में इस चीज का बहुत बड़ा प्रतिफल है जब आप अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए एक बहुत अच्छा रोल मॉडल है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखें तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जैसा जैसा वचन में उसके बारे में बोला गया था वैसा वैसा ही यीशु के जीवन में पूरा हुआ। आमीन। मेरे प्रियो, आपके बारे में भी वचन बहुत कुछ कहता है। आप हालेलुया एक चुनी हुई संतान है, आपको यीशु ने अपने लहू से खरीदा हुआ है, आप उसके कोड़े खाने से चंगे हुए हैं, आप उसकी निज प्रजा है। आपके लिए परमेश्वर का ये वचन है, मुझसे मांग मैं जाति जाति को तेरी निज वो मुझे पाते हैं। अगर आप उसे ढूंढेंगे, अगर आप उससे मांगेंगे, अगर आप उसकी और अपने हाथों को मिलाएंगे, अगर आप उसकी उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं जो है वो यीशु मसीह पूरी ना करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करें जैसा परमेश्वर के हालेलुया वचन में लिखा हुआ है। क्योंकि बाइबल कहती है जैसे वर्षा, यशायाह की किताब में लिखा है, जैसे वर्षा जब हालेलुया आसमान से नीचे आती है और वर्षा जब नीचे आती है एक कार्य कर कर वो फिर वापस को जाती है। आमीन। क्या उसका कार्य होता है ना? जो जितनी फसलें हैं उनको पानी मिलता है, पृथ्वी जो है वो हालेलुया तरोताजा हो जाती है बारिश के साथ, और कितने अच्छे अच्छे फूल, कितने अच्छे अच्छे वृक्षों को हालेलुया, जितने दरख्त है उनको हरियाली मिलती है वर्षा से। हालेलुया। इसी तरीके से खुदा के वचन लिखा हुआ है, खुदा का कलाम है, परमेश्वर का वचन है। जब आप इसको पूरा करेंगे, जब आप इसको मानेंगे, जब आप इसको अपने जीवन में लागू करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आशीष ना मिले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आज का जो मेरा संदेश है
खुदा के कलाम में से मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में जय पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में विक्ट्री पाना चाहते हैं, चाहे वो आपकी आर्थिक परिस्थितियां हो, चाहे आपका वो फैमिली मैटर हो, चाहे वो आपका हालेलुया नौकरी का मैटर हो, चाहे वो आपकी हालेलुया बीमारी के ऊपर आपको जय पानी है, अगर आप अपने जीवन को जयवंत से बढ़कर व्यतीत होता हुआ देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हमें पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा के लिए परमेश्वर का वचन था, मूसा तुझे इस लाठी को ऊपर कर खड़ा कर हालेलुया वो चोटी पर खड़े रहना है। अगर तेरी लाठी ऊपर को रहेगी तो तेरे लोग जीतेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं और जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं परमेश्वर का दास होकर ये बात समझाना चाहता हूँ, जब तक आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी, जब तक आपके हाथ जो है वो स्वर्ग की ओर उठे रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी बीमारी, दुनिया की कोई भी दुष्ट आत्मा जो है, दुनिया का कोई भी जादू टूना जो है, वो आपके सामने ठहर नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। विश्वास करते हैं इस बात में? आमीन। मैंने क्या बोला? जब तक आपकी आंखें और जब तक आपके हाथ प्रभु यीशु मसीह की ओर लगे रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी बीमारी, ना कोई महामारी, ना कोई जादू टोना, ना कोई दुष्ट आत्मा आपके सामने ठहर नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फिजिकल ओबीडियंस, शारीरिक आज्ञाकारी जो है वो बहुत ही जरूरी है। आमीन। क्या? शारीरिक आज्ञाकारी बहुत ही, शारीरिक आज्ञाकारी बहुत ही, हालेलुया। फिर से बोलिए, शारीरिक आज्ञाकारी। आमीन। शारीरिक आज्ञाकारी का क्या मतलब? हम लोगों को सिखाते हैं जब आपको प्रार्थना करनी है, अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, घुटनों के बल हो सकते हैं, घुटनों के बल हो, गीत गाएं, बाइबल पढ़े। बाइबल पढ़ना एक शारीरिक आज्ञाकारी। आमीन, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? समझ लग रही है? बाइबल पढ़ना क्या है? सब बोले, बाइबल पढ़ना क्या है? प्रार्थना करना क्या है? बोलिए, शारीरिक आज्ञाकारी। आमीन। चर्च में आना क्या है? आज्ञाकारी। अगर आप चर्च में आते हो तो अपने शरीर को आप जब हालेलुया चर्च में लेके आते हैं तो आप आज्ञाकारी हो रहे हैं परमेश्वर के वचन के, क्योंकि खुदा के नाम में लिखा है सब्बत का दिन जो है वो पवित्र माना जाए। सब्बत के दिन आपको कोई दूसरा काम नहीं करना, सब्बत के दिन अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी, सब्बत के दिन अपने मार्गों के ऊपर नहीं चलना, सब्बत के दिन रिश्तेदारों भाई बहनों के घरों में नहीं जाना, सब्बत के दिन केवल और केवल यहोवा परमेश्वर की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम चर्च में आते हैं वो क्या है? शारीरिक, आमीन, फिजिकल ओबीडियंस। और उसके साथ साथ जब आप हालेलुया चर्च में आकर आराधना करते हैं, कई लोग जो है कितना भी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा हो, कितने भी जोर से आराधना चल रही हो, लेकिन वो कभी भी ताली नहीं बजाते, कभी भी अपने हालेलुया शरीर में कुछ हलचल होने नहीं देते, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित नहीं करते। इसलिए बहुत से लोग जैसे चर्च में आते हैं वैसे ही वो चर्च से वापस चले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, अपने शरीर को परमेश्वर की आज्ञाकारी में लेके आए, शरीर को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। जब आराधना होती है आप प्रभु की उपस्थिति में खो जाए, गीतों को गाए, प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाए, तालीम जाए। अगर अभिषेक आता है तो अन्य भाषा बोले। ये कलीसिया जो है, ये चर्च जो है, मैंने पहले भी इस बात को बहुत बार बताया है, ये कलीसिया 2008 में होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के द्वारा इसका बॉर्न हुआ है, जन्म हुआ है, और पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम चलते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और अन्य भाषा बोलने पर हम जोर देते हैं, खुद भी बोलते हैं, लोगों को भी कहते हैं कि पवित्र आत्मा पाए। और अगर प्रभु के आने में देर है, अन्य भाषा में ही इस चर्च का जन्म हुआ है, और अन्य भाषा बोलते ही ये चर्च जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन में प्रवेश कर जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें अपने शरीर को
परमेश्वर की आज्ञाकारी में लेके आना है। जब आप अपने हालेलुया शरीर को आज्ञाकारी में लेके आते हैं, तो मैंने पहले बताया, तब आप स्पिरिचुअल पावर्स को रिलीज करते हैं। आमीन, हालेलुया। आपको पता है, जब आप आराधना में जाते हैं, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आता है। मूसा जब 40 दिन के लिए पवित्र पहाड़ पर परमेश्वर के साथ था, तो बाइबल बताती है कि उसने प्रभु की उपस्थिति में रहकर ऐसे जलाल को अपने जीवन में पा लिया था कि कोई भी उस समय का लोग, कोई भी उस समय का मनुष्य हालेलुया उसके मुंह को देख नहीं पा रहा था। हालेलुया। सब कह रहे थे, मूसा तेरे हालेलुया चेहरे से तो जलाल झलक रहा है, मूसा तेरा चेहरा चमक रहा है, अपने चेहरे पे चद्दर डाल दे। मूसा को लोग बोल रहे थे अपने चेहरे पे चद्दर डाल दे, हम तेरे चेहरे को देख नहीं पा रहे। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में, प्रभु के बच्चों, परमेश्वर आपको अभिषेक से भर देगा, परमेश्वर आपको ऐसी शक्ति से भर देगा, सामर्थ से भर देगा, दुनिया में कोई भी आपके सामने ठहर नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। और दूसरी बात, जब आप प्रार्थना में रहते हैं, जब हालेलुया आप परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, आप स्वर्गीय सेना को अपने इर्द गिर्द काम करने के लिए रिलीज करते हैं। हालेलुया। आपको पता है, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय में अगर आप पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, ये जो स्वर्गदूत हैं, इनको परमेश्वर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, उनकी रक्षा करना। आमीन। उनके आगे आगे होकर चलना, उनके लिए मार्गों को सीधा करना, उनके लिए लड़ाइयों को लड़ना। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूतों के बारे में मैं चाहता हूं इब्रानियों की पत्री में आए 1 अध्याय, देखिए 1-2 वचनों को मैं यहां से आपके लिए पढ़ूंगा। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 5 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न। इसकी मेन जो बात है, मैं जो आपको पढ़ाना चाहता हूं, वो ये है 7 आयत में लिखा है, और स्वर्गदूतों के विषय में परमेश्वर ऐसा कहता है, वह अपने दूतों को तो पवन बनाता है। हालेलुया। दूतों को क्या बनाता है? स्वर्गदूतों को पवन बनाता है, और जो उसके सेवक हैं उनको वो धधकती हुई आग बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर 13 में, और स्वर्गदूतों में से उसने किस से कब कहा है, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे वैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। हालेलुया। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, स्वर्गदूत जो है वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, जो परमेश्वर ने अपने भक्तों की सेवा के लिए नियुक्त की हुई है। आमीन, हालेलुया। जब आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, मैंने पहले भी कई बार उस वचन को हालेलुया चर्च में पढ़ाया। अगर आप दूसरा राजा 6 अध्याय को पढ़े तो वहां की 15 2 किंग चैप्टर 6 वर्स 15, वहां से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि एक बार हालेलुया एलीशा जो परमेश्वर का भक्त था, वो अपने घर में था और वो प्रार्थना में था, और सुबह उसका जो सेवक है जब अपने घर से बाहर निकलता है तो अचानक से वो देखता है कि हम जिस पहाड़ पर रहते हैं, हम जिस नगर में रहते हैं, उस पूरे नगर को शत्रुओं की सेना ने चारों तरफ से घेरा पड़ा। हालेलुया। और बाइबल बताती है, जब उस सेवक ने उस सेना को देखा तो भागा हुआ अंदर आया और अपने गुरु को आकर एलीशा को बोला कि एलीशा, वो हम तो मर गए, हम तो नाश हो गए, देख हमारे नगर को, जिस जगह पर हम रहते हैं, उस जगह को पूरी तरह से शत्रुओं की सेना ने घेर लिया है। बाइबल बताती है कि एलीशा ने उसको बोला, डरने की आवश्यकता नहीं है, डरना जो हमारी ओर है वो उनसे बड़ा है। और उसके बाद पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि एलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना किया कि हे पिता परमेश्वर, इसकी आंखों को खोल दे। हालेलुया। और जैसे ही उसने प्रार्थना किया, तुरंत परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया, और फिर वो दूसरी बार बाहर गया और जाकर क्या देखा कि पूरे पहाड़ स्वर्गदूतों की सेना ने, अग्निमय दूतों ने घेर रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बच्चों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, आपको, आपके परिवार को,
सेना हमेशा घेर के रखेगी। हालेलुया। अय्यूब की किताब 1 अध्याय में अगर हम पढ़ना शुरू करें तो वहां पर लिखा हुआ है, शैतान जो था, बहुत लंबी स्टोरी, लेकिन मेन बात मैं आपको बताऊं, शैतान अय्यूब को नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसकी 1 ऐसे अगर हम पढ़ना शुरू करें तो वहां पर लिखा हुआ है, अय्यूब एक धर्मी इंसान था, वो खरा इंसान था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करता था और जैसा परमेश्वर बोलता था वैसा ही अय्यूब करता था। हालेलुया। इसलिए उसके घर को पूरी तरह से परमेश्वर ने प्रोटेक्ट कर रखा था। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना, जब आप वैसा ही करेंगे जैसा परमेश्वर कहता है, आमीन, तब आपका घर, आपकी लाइफ, आपके बच्चे, आपकी नौकरी, आपका जो कुछ भी है, उस सब को परमेश्वर जो है वो सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है अय्यूब वो धर्मी था, वो खरा था, परमेश्वर के वचन को मानता था, परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसके घर को, उसके परिवार को, उसकी फैमिली को, उसके भेड़ बकरियों को, उसके जीव जंतु जो कुछ भी उसका था, सबको परमेश्वर ने सुरक्षा प्रदान किया होता। हालेलुया। और शैतान आगे परमेश्वर को कहता है, अय्यूब इसलिए तेरी आराधना करता है, अय्यूब इसलिए तेरे पीछे चलता है क्योंकि तूने उसके घर को, उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को, उसके माल डंगर को, सारी चीजों को तूने अपने लहू से और अपने स्वर्गदूतों की सेना से सुरक्षा प्रदान की हुई है। हालेलुया। हालेलुया। और अगर हम स्टोरी को पढ़े तो शैतान को परमिशन लेनी पड़ रही है बार बार। हालेलुया। परमेश्वर से, प्रभु मैं नहीं उसको छू सकता, मैं नहीं उसके घर में कुछ कर सकता, मैं नहीं उसके किसी बच्चे को छू सकता, मैं नहीं उसकी पत्नी को छू सकता, मैं नहीं उसके शरीर को छू सकता, क्योंकि तूने उसको पूरी तरह से कवर कर रखा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो खुदा के बच्चों, आपको मैं खुदा का दास होके बताना चाहता हूँ, कल भी एक खुदा के खादम से मेरी बात हो रही थी, परमेश्वर के दास से। उसने मुझे पूछा कि पास्टर जी क्या आप चर्च लगा रहे हैं? मैंने बोला कि जब से हमारी सरकार ने हालेलुया धार्मिक स्थान खोलने क्या कह दिया, हम तब से अपने चर्च को लगा रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला बहुत रिस्क है। मैंने बोला कि जब हम यीशु के बच्चे हैं और जब हमारे ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ है और जब हालेलुया विश्वास हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो खुदा के कलाम के अनुसार कोई बीमारी, कोई महामारी जो है वो हमें छू, आमीन। मैंने उस प्रभु के दास को बताया और उसको समझाया। मैंने बोला अगर पास्टर ही ऐसी बातें बोलेंगे तो आम विश्वासी जो है वो कहां जाएंगे? हालेलुया। हम खुदा के लोगों को आगे होके चलना है, आमीन। हालेलुया। मूसा क्या बोल रहा है? अगर आप निर्गमन की किताब 14 अध्याय में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब हालेलुया मिस्री लोग इस्राएलियों का पीछा कर इस्राएलियों को पकड़ने के लिए, मारने के लिए आ गए हैं, तो मूसा बता इस्राएलियों को क्या बोलता है? मूसा कहता है इस्राएली लोगों इस बड़ी भीड़ से ना डरो, आमीन। मूसा क्या बोलता है? इस बड़ी भीड़ से, सब मेरे पीछे बोले। मूसा क्या बोलता है? जोर से बोलिए, इस बड़ी भीड़ से, इस बड़ी भीड़ से, इस बड़ी भीड़ से। मूसा बोलता है कि इसको तुम जो आज देखते हो, आज के बाद कभी भी जिंदगी में देख, आमीन। और जैसा मूसा ने बोला वैसा ही हुआ, आमीन, क्योंकि वो परमेश्वर का दास था। मैं भी खुदा का दास हूं, क्या आपको बोलना चाहता हूं, इस कोरोना से, इस महामारी से, इस बीमारी से जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मसीह लोगों को डरने की जरूरत है क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है। हालेलुया। उसने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठता है, तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मिल लिया है, इसलिए कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट, आमीन, ना तो दिन को तीर से, ना तो रात को उड़ने वाली किसी भी हालेलुया महामारी बीमारी से तेरी कुछ हानि, आमीन। अपने दूतों को आज्ञा देगा, तेरी दाहिनी और 1000 बाई और 10,000 गिरेगी, हालेलुया, पर कोई भी तेरे पास आ, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर हमारा,
जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के कलाम को पूरा करते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी में हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आते हैं। प्रभु के बच्चों, आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ यीशु मसीह के नाम से होना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। मूसा को जो परमेश्वर ने बोला वो कर रहा था। एलिया के बारे में लिखा है, एलिया प्रभु की हजूरी में रहता था, परमेश्वर के वचनों को पूरा करता था। जैसा कुछ एलिया बोलता था वैसा ही परमेश्वर उसके लिए कर देता था। आमीन, हालेलुया। आज आप क्या चाहते हैं परमेश्वर? हो सकता है आप अपने परिवार को लेकर चिंतित हो सकता है आप अपने फाइनेंस को लेकर चिंतित हो सकता है आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो सकता है अपने पति को लेकर, पत्नी को लेकर, या बच्चों को लेकर, या कोई आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसके कारण आप बड़े दुखी रहते हैं। हो सकता है किसी ऐसी समस्या ने आपकी नींदें हराम कर रखी, आपको नींद नहीं आती, सोचते रहते मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे घर का क्या बनेगा। आज मैं खुदा का दास हूं कि आपको कहना चाहता हूं, डरे ना इन चीजों से। हालेलुया। अपना विश्वास परमेश्वर की ओर लगाएं। जोरदार हालेलुया बोले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको एक और लास्ट बात बताकर उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जब आप अपनी फिजिकल बॉडी में, आपकी जो फिजिकल बॉडी है, जब इसमें परमेश्वर के वचन को पूरा करना शुरू कर देते हैं, तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की निगाह में, परमेश्वर की नजर में अति प्रिय इंसान बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। क्या बन जाते हैं? अति प्रिय। अति प्रिय का मतलब बिलवड, डियर वन। हालेलुया। देखिए मेरे साथ, निकालिए डैनियल की किताब और उसका 10 अध्याय। डैनियल की किताब और उसका 10 अध्याय निकालेंगे। मैं चाहता हूं उसकी एक ऐसे ही कोई भी जन दो आयत पढ़े। डैनियल की किताब और उसका 10 अध्याय, उसकी 2 आयत को पढ़े। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। लिखा है डैनियल की किताब 10 अध्याय 2 आयत से मैं पढ़ रहा। लिखा है, उन दिनों में मैं डैनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा, और उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैं ना स्वादिष्ट भोजन किया, और ना हालेलुया मांस, और ना हालेलुया दाखमधु अपने मुंह में रखा, और ना अपनी देह में कुछ तेल बना। 3 सप्ताह तक, ध्यान से सुनना, लिखा है 3 सप्ताह तक, यानी कि 21 दिन। मेरी तरफ देखिए, 21 दिन प्रभु का दास डैनियल जो था वो उपवास में था। वो अच्छा खाना नहीं खा रहा, जो कुछ उसके शरीर को अच्छा लगता है वो नहीं कर रहा, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो डैनियल कर रहा था। आमीन, ध्यान से सुनना। 3 सप्ताह 21 दिन डैनियल वही करता रहा जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। और 21 दिन जब वो ऐसा कर रहा था, तब देखिए लिखा है कि डैनियल के पास परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और उसको आकर क्या वो बोलता है। अगर आप मेरे साथ इसकी 10 आयत को पढ़े। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। हालेलुया। 3 सप्ताह डैनियल जो है अपनी देह को, अपने शरीर को जैसा परमेश्वर को अच्छा लगता है वैसा ही अपनी देह में ये सब कुछ कर रहा है। हालेलुया। मेरी तरफ देखिए, क्या क्या ये कर रहा था? ये प्रार्थना कर रहा था, घुटनों के बल बैठा हुआ था, रोटी पानी इसने छोड़ दिया है, हो सकता है पानी वगैरह कुछ ऐसा पीता हो, खाना नहीं खा रहा, इसको नॉनवेज पसंद है, नॉनवेज नहीं खा रहा, कोई जूस नहीं ये ले रहा, कुछ भी ऐसा काम, हो सकता है वैसे कपड़े भी ये ना पहन रहा हो जैसा ये रोज पहनता था। बहुत अपने आप को दीन करके, नम्र कर जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही उसने अपने शरीर में सब कुछ अप्लाई किया। तो बाइबल बताती है परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत उसके पास आता है। हालेलुया। स्वर्गदूत उसको आकर हालेलुया खड़ा करता है और उसको आकर बोलता है, हे डैनियल, अति प्रिय परमेश्वर के जन। आमीन। मेरे प्रियो, मैं खुदा का दास हूं कि आपको बता देना चाहता हूं, जब आप अपने जीवन में
परमेश्वर के वचनों को पूरा करते हैं। हालेलुया। चाहे वो प्रार्थना करने का परमेश्वर की आज्ञा है। यीशु मसीह ने हजारों बार, अगर आप नए नियम को पढ़े, यीशु मसीह ने बार बार बोला जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में ढीले ना पड़ो। यीशु मसीह ने हजारों ऐसी हालेलुया एग्जांपल्स दिया प्रार्थना के बारे में। तो बाइबल बताती है डैनियल 3 सप्ताह प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। 21 दिन डैनियल प्रार्थना करता रहा। 21 दिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को ढाल दिया। और स्वर्गदूत इसके पास आता है और आकर कहता है कि ये अति प्रिय इंसान, परमेश्वर तुझसे खुश है। जब तूने प्रार्थना किया, पहले दिन ही तेरी प्रार्थना जो थी वो स्वर्ग में सुन लिया गया था। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि डैनियल को स्वर्गदूत आके बोलता है कि तेरी प्रार्थना तो पहले दिन सुन लिया गया था, लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में अबलीश शैतान जो था वो मेरा सामना कर रहा था और वो तेरी प्रार्थना का उत्तर रोके रखा। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जबाइल उसको बोलता है कि फिर परमेश्वर की ओर से मीकाईल दूत, जो परमेश्वर की सेना का प्रधान है, वो आया। उसने आके शैतान से लड़ाई किया और शैतान को हराया। अब मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर लेके तेरे पास आया हूं। आमीन। हालेलुया। एक बात और मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आप परमेश्वर के अति प्रिय लोग हैं। आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुन ली जाती है और आपकी प्रार्थनाओं को हालेलुया नीचे तक आने के लिए बहुत सी अंधकार की शक्तियां रोकती हैं, लेकिन आपको अपनी प्रार्थना करना बंद नहीं करना। आमीन। प्रार्थना करते रहना, उपवास करते रहना, चर्च आते रहना, आराधना करते रहना। बहुत जल्द स्वर्गदूतों की सेना आएगी और दुष्ट की शक्तियों को हराएगी और आपका प्रार्थना का उत्तर आपकी झोली में आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना जो है, उपवास जो है, परमेश्वर की आज्ञाएं जो है, जब आप उनको मानते हैं, करते हैं, आप परमेश्वर की नजर में, आप परमेश्वर की निगाह में, आप परमेश्वर की हालेलुया उपस्थिति में एक अति प्रिय इंसान बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम के अनुसार आज के दिन मैं प्रभु का दास होकर जो बात आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है कि प्रभु के कलाम को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक मानकर और जैसा वचन में लिखा है वैसा अपने जीवन में पूरा करें। हालेलुया। हालेलुया। जब आप जैसा परमेश्वर का कलाम कहता है वैसा करना शुरू करेंगे, आप प्रतिदिन यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में उन्नति करेंगे। हालेलुया। आपका बिजनेस बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी नौकरियों में आपको परमेश्वर तरक्की देगा। चाहे कितना भी बड़ा अकाल पड़ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी महंगी आ जाए, कितनी भी महंगाई हो जाए, परमेश्वर जो है कभी भी आपको भूखे सोने नहीं देगा। आमीन। जो खुदा कलाम में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है जंगल में शेर का बच्चा भूखा रह सकता है, लेकिन परमेश्वर के जो प्रेमी हैं, परमेश्वर के जो हालेलुया वो बुलाए हुए हैं, परमेश्वर के जो चुने हुए हैं, उनको परमेश्वर कभी भी किसी भली वस्तु की कमी होने। आमीन। सोच के देखिए, प्रभु के बच्चों पिछले दिनों में कितना दुख था, कितना कष्ट था। लोग भूखे मर रहे थे, लोग घरों से बगैर हो गए, लोग जो थे हालेलुया वो हालेलुया पैसे के लिए बहुत हालेलुया संघर्ष कर रहे थे, लोग घरों में खाने के लिए नहीं था। खुदा का शुक्र हो कि परमेश्वर ने हमें ऐसे हालातों में भी संभाल के रखा। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि हमारी कलीसिया में से कोई भी बहन, कोई भी बच्चा, कोई भी जवान या कोई भी बुजुर्ग जो था एक भी दिन भूखा नहीं सोया होगा। सच बोल रहा हूं। सबको परमेश्वर ने भर पेट खाने के लिए दिया। कईयों को कमी हुई, चर्च खड़ा हो गया। कईयों को कमी हुई, हालेलुया हमने फाइंड आउट किया, हमने हालेलुया खोज भी नहीं किया, और हमारे चर्च के लोग जो थे वो जाते थे और उनसे मिलते थे, उनको राशन दे के आते थे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के बच्चों, मैं परमेश्वर के दास होकर आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में वो ताकत है हालेलुया जो दुनिया की किसी भी और चीज में नहीं है। परमेश्वर के वचन की ताकत जो है वो आपकी परिस्थितियों को बदल सकती है। हालेलुया। इसलिए जो खुदा के कलाम में लिखा है उसे पूरा करे। अगर अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो पानी का बपतिस्मा ले। अगर अभी तक हालेलुया तौबा नहीं किया तो तौबा करे। अगर अभी तक भी पवित्र आत्मा नहीं पाया तो पवित्र आत्मा पाए। अगर अभी तक भी आप टेढ़ी जाति के साथ जुड़े हुए हैं, आप हालेलुया गलत काम करते हैं, अभी तक भी आपके जीवन में
बुरी चीजें पाई जाती है, नशे पाए जाते हैं, तो आज ही समय है हालेलुया मन मिलाने का। हो सकता है कल समय ना मिले। हालेलुया। संगति रखे, खुदा के लोगों के साथ संगति रखे, परमेश्वर के दासों के साथ संगति रखे, प्रार्थना में लीन रहे। जो परमेश्वर आपको देता है उसका दसवांश जो है उसको हालेलुया प्रभु के कार्य के लिए दे। अगर आप हालेलुया इन कामों को अपने जीवन में करना शुरू करेंगे, खुदा के बच्चों, आपकी तरक्की में और आपके हालेलुया वो एक जयवंत जीवन में कोई भी रुकावट यीशु मसीह के नाम में कभी भी नहीं आएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट की बात मैं बताकर उसके लिए उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहा है, एक वचन मैं चाहता हूं जल्दी से कोई भी जन मेरे साथ पढ़ दे। दूसरा राजा 13 अध्याय, दूसरा राजा 13 अध्याय में आएंगे और उसकी 14 से हम पढ़ना शुरू करें। जिसे मिलता है जल्दी से पढ़ते। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इस्राएल का राजा योआश उसके पास आया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा। बाइबल बताती है कि एलीशा जो था वो बीमार पड़ गया, बूढ़ा हो गया था, वो बुढ़ापे में था और वो मरने वाला था। एलीशा को भी पता था कि अब मेरा जो जीवन है वो इस धरती में से खत्म होने वाला है। तो ऐसा हुआ कि जब इस्राएल के राजा को इस बात की पता चला तो वो एलीशा के पास आता है। हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के राज पर सवारों। एलीशा ने सका धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और ध्यान से सुनना, लिखा है कि एलीशा जो था ना वो ऐसा एक भविष्यवक्ता था। जब तक एलीशा इस्राएल में था, यहूदा में था, इस्राएली लोगों के ऊपर कोई भी अगर आक्रमण होता था, जहाँ कोई भी राजा अगर चढ़ाई करना होता था, जहाँ किसी भी तरह का कोई हालत नुकसान इस्राएल के लोगों को होना होता था, तो एलीशा को पहले ही पता चल जाता था। हालेलुया। और एलीशा के होते हुए इस्राएल के लोग, इस्राएल का राजा, यहूदा का राजा जो था वो लड़ाइयां जीतता था। आमीन। परमेश्वर उसके साथ साथ रहता। अब एलीशा जो है बुढ़ापे में एक बीमार भी हो गया है और मरने पर है। इस्राएल का राजा इससे मिलने के लिए जाता है और आके उससे सामने रोता है और वो अपने दुख को प्रकट करता है और बोलता है कि अगर तू चला जाएगा तो जैसा हालेलुया विजय, जैसी हालेलुया सफलता पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें दिया, हो सकता है तेरे जाने के बाद परमेश्वर हमें ना दे। तो ये रोता है, अपना दुख प्रकट करता है। और बाइबल बताती है परमेश्वर का दास एलीशा उस राजा को बोलता है कि एक धनुष ले आ। अभी समय नहीं मेरे पास, मैं बहुत शॉर्ट में छोटा सा करके इसको बता देता हूँ। और वो धनुष लेके आता है और इस्राएल का राजा जब अपने हाथ में धनुष पकड़ा हुआ है और प्रभु के दास एलीशा ने उस राजा को बोला कि इस धनुष को, इस तीर को तुझे क्या करना है, पृथ्वी के ऊपर जोर से मारना है। हालेलुया। क्या करना है? जोर से मारना। और बाइबल बताती है कि उसने उस तीर को अपने हाथ में लिया और प्रभु के दास ने बोला कि इसको मारी जा। और बाइबल बताती है कि ये जो राजा था ये 3 बार तीर को मारकर वो हालेलुया धरती के ऊपर रुक गया। और एलीशा बड़ा क्रोधित हुआ। एलीशा ने उसको बोला, तुझे किसने कहा था कि 3 बार मार के रुकने के लिए? तुझे तो चाहिए था इसको मारता ही जाता जब तक तेरे में बल था, तब जब तक तेरे में शक्ति थी, इसको तुझे हालेलुया धरती के ऊपर मारते जाना था। क्योंकि एलीशा ने उसको बोला कि अगर तू इस काम को हालेलुया ज्यादा बार करता, 6, 7, 8, 10 बार करता, तो जितनी बार ये तू करता उतनी ही बार तू अपने शत्रुओं के ऊपर क्या करता? जय पाता। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बच्चों, वो हालेलुया इस्राएल का राजा 3 बार मार के रुक गया। तीर को धरती के ऊपर 3 बार मार के रुक गया। और बाइबल बताती है कि 3 लड़ाइयां उसने जीती। आज परमेश्वर चाहता है कि आपको प्रार्थना करते ही रहना है। क्या करना है? क्या करते रहना है? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपको वचन पढ़ते ही रहना है। परमेश्वर चाहता है आपको अपने घर में संगति करते ही रहना है। परमेश्वर चाहता है आपको चर्च में आते ही रहना है। परमेश्वर चाहता है आप उसकी आज्ञाओं को मानते ही रहना है। हालेलुया। जब तक मानोगे, जितना ज्यादा मानोगे, उतनी ही बड़ी बड़ी विजय आप अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। फाइनेंस में आपको जय मिलेगी, भविष्य में तरक्की मिलेगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी, परिवार में तरक्की, बीमारियां दूर रहेंगी। अनसीन जो स्पिरिचुअल पावर ऐसी हालेलुया परमेश्वर के आत्मा की हालेलुया आत्मिक शक्तियां जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते, उनको परमेश्वर आपको जयवंत
किया। मूसा के लिए परमेश्वर का नियम था हाथ ऊपर रहने चाहिए। आपके लिए भी ये परमेश्वर का नियम, परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का निर्देश है। आपके हाथ और आपकी आंखें जो है वो परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। हालेलुया। और जो मेरा आज का विषय था, आपकी जो फिजिकल बॉडी है, जब इसमें परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी होगी, आमीन, हालेलुया। इफ यू विल बी ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, अगर परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी हमारे शरीर में होगी तो हमारा शरीर जो है वो हमेशा जय पाएगा, आमीन। बीमारियों के ऊपर जय पाएगा, कमजोरियों के ऊपर जय पाएगा, दुष्ट की आत्माओं के ऊपर जय पाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नींद के ऊपर भी जय पाएगा। 2-3 आंटियां हैं, वो बड़े आराम से सोती हैं चर्च में आकर। मुझे मालूम है ठंडा मौसम है, आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आप जय पा सकते हैं तब जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मानना शुरू करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब